जी, पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद बैरून मुल्क जाकर स्टडी करना चाहती है और इस हवाले से बहुत से सवालात ज़हनों में होते हैं और बहुत सारे लोगों को ये शिकवा शिकायत भी होती है कि कंसल्टेंट्स की तरफ से उन्हें बेहतर तौर पर गाइड नहीं किया जाता और मुख्तलिफ जो कम्युनिकेशन गैप है और मिस इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँच पाती है, जिसके बायस कल को शिकवे शिकायत जो हैं वो भी सामने आते हैं। इस हवाले से फैसलाबाद में नेक्स्ट प्रेस्टीज के हवाले से लॉन्चिंग तकरीब आज हुई, जिसमें इस अज़म का इजहार किया गया कि तलबा को बेहतर से बेहतरीन मालूमात जो हैं वो फराहम की जाएंगी और दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में उनका इंटेक करवाया जाएगा। इस हवाले से हमारे साथ CEO नेक्स्ट स्टेप प्रेस्टीज मौजूद, उनसे बात करेंगे। मैम, क्या कहती हैं? हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं कंसल्टेंट्स को लेकर, बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं लोगों के और बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती है कि हम किस कंसल्टेंट के पास आएँ। तो नेक्स्ट स्टेप प्रेस्टीज के हवाले से क्या ख़ास बात होगी, क्यों स्टूडेंट आपके पास आएँ? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम नेक्स्ट स्टेप प्रेस्टीज जो है, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप कंसल्टेंट्स भी है और नेक्स्ट स्टेप प्रेस्टीज अब आया है, तो ये एक डिस्टिंक्शन है उन बच्चों के लिए जो अपनी एकेडमिक अचीवमेंट्स के पर्सपेक्टिव से एक जर्नी डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो हम डे 1 से, जब अभी वो स्कूलों कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, अपनी डिग्रीज़ कर रहे हैं, उसके दौरान उनकी प्रोफाइल बिल्डिंग शुरू करते हैं ताकि वो दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ के लिए एकेडमिकली एलिजिबल हो सकें। उन्हें एक रोड मैप मिल सके कि अगर उनकी करियर की ये एम्बिशंस हैं और उन एम्बिशंस को अचीव करने के लिए जो उन्हें एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए और जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स चाहिए, वो नेक्स्ट स्टेप प्रेस्टीज प्रोवाइड करेगा। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो कि रसल ग्रुप, जो कि यूके की टॉप 24 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उधर जाना चाहते हैं, या आईवी लीग जो कि USA की 8 टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, या इसके अलावा ऑल अराउंड द ग्लोब भी जो टॉप 100 में यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उधर जाना चाहते हैं। लेकिन कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं तो उन्हें रेगुलर मिड टियर यूनिवर्सिटीज़ में डाल देते हैं। हालांकि बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, GPS बहुत अच्छे हैं, A लेवल्स में ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं, इंटरमीडिएट में बहुत अच्छे ग्रेड्स हैं, गाइडेंस नहीं होती कि जी आप लेट हो गए, आपने SAT नहीं किया, आपके पास ये रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने कोई इंटर्नशिप नहीं की हुई। तो हम उन सारे एरियाज़ को कवर करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स को डे 1 से पता होगा कि जब वो नेक्स्ट स्टेप प्रेस्टीज के पास आ रहे हैं तो हमारा फोकस है ही नहीं कि हम उन्हें अपनी पार्टनर की या पैनल की यूनिवर्सिटीज़ में भेजें। हमारा फोकस है टॉप 100। अच्छा, हमारे यहाँ एक जो बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है कि MOI लेकर सारी दुनिया जो है, सारा फैसलाबाद, सारा पाकिस्तान वो UK जा रहा है और वहाँ पर जाकर वो लेबर के अलावा कोई जॉब नहीं कर सकते क्योंकि इंग्लिश कम्युनिकेशन है ही नहीं। इस हवाले से बच्चों को क्या कहते हैं? अच्छा, इसमें ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया और मेरी बहुत बड़ी शिकायत है इस हवाले से, जो कि मैं उसका इजहार करना चाहूँगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जिनकी ख्वाहिश ये होती है कि जी MOI की बेसिस पे हो जाए। जो स्टूडेंट आइल्स कर अपने आप को काबिल समझता है कि वो आइल्स कर सकता है, वो ये बात नहीं आके करता। और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि अगर ये गैप हम मीट नहीं करेंगे, अगर हम आज आइल्स नहीं करना चाहते, हम ये गैप मीट नहीं करेंगे, तो हम कहीं ना कहीं मारे जाएंगे। आपने इंग्लिश की एग्जांपल दी है, मैं ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट साइड पे इसको लेके जाऊंगी तो शायद बेहतर समझ में आए कि जब हम यूरोप के लिए लोगों को गाइड करते हैं तो हम कहते हैं कि आपके जितने मर्जी अच्छे एकेडमिक्स हैं, अगर आपने उनकी बड़ी कंपनियों में जॉब करनी है, अपनी फील्ड की जॉब करनी है, तो आपको ज़ुबान आनी चाहिए। अब जैसे आपको वहाँ पे जर्मन और स्वीडिश और हंगेरियन आनी चाहिए, वैसे ही आपको इंग्लिश स्पीकिंग वर्ल्ड के अंदर इंग्लिश बेहतरीन आनी चाहिए। और इंग्लिश तो अभी ग्लोबल लैंग्वेज बन गई है। ये आप चाहे यूरोप में जाएं, चाहे UK जाएं, जहाँ मर्जी जाएं, इवन कि हमारी पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी और ये गैप कवर करना पड़ेगा। और जो आपने लेबर की बात की, आई थिंक उसका काफ़ी हद तक ताल्लुक़ इस बात से भी है कि स्टूडेंट्स इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि जिस कोर्स को पढ़ने वो जा रहे हैं, उस कोर्स की रेलेवेंस उनके करियर एस्पिरेशंस के साथ होनी कितनी ज़रूरी है। एंड थर्डली, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं वो इंस्टीट्यूशन उन्हें क्या सपोर्ट देगा। दुनिया में UK में भी बेहतरीन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं, दुनिया की बेहतरीन तरीन यूनिवर्सिटीज़ UK में पाई जाती हैं, जो कि आपको बेहतरीन करियर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है तो फिर आप आगे मास्टर्स के लिए रेलेवेंट कोर्स में जाएं, या अगर आपने A लेवल्स या साइंसेस में किया है तो आप रेलेवेंट फील्ड को चूज़ करें। अब ये जो एक गैप है, जो शायद मिसकंसेप्शंस है मार्केट के अंदर, वो दूर इसीलिए नहीं हो पा रही क्योंकि देयर सो मेनी कंसल्टेंट्स और वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो वही अब गैप हम कवर करने चले हैं। अच्छा, बच्चा इरेलेवेंट डिग्री में एडमिशन ले लेता है, वहाँ जाकर लेबर करता है, डिग्री मुकम्मल हो जाती है ना, वो डिग्री उसके किसी काम की रहती है और वो इस चक्कर में जाता है कि मैं वहाँ जाकर सेटल होऊंगा, ना वो सेटल हो पाता है। इस हवाले से बच्चों को क्या मशवरा देती हैं आप? इस हवाले से सबसे पहला मशवरा तो ये है कि जो हमारे मामू फूफू गए थे आज से 10-20 साल पहले, ज़रा उस कॉन्सेप्ट से हमें बाहर आना होगा। ये सिर्फ सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप UK पढ़ने गए हैं तो आप UK में ही सेटल हो।
लेकिन अगर आप अपनी डिग्री को सही तरह से यूटिलाइज़ करें तो आप दुनिया के किसी भी कोने में सेटल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, हमारे ही गए हुए बच्चे हैं जो अगर यूके गए, वहाँ पे जॉब नहीं मिली, उन्होंने कनाडा में अप्लाई किया, कनाडा में जॉब मिल गई, स्पॉन्सरशिप मिल गई, यहाँ से ऐसे एकदम से वीज़ा लगा और पहुँच गए उधर, या यूएसए में जॉब मिल गई, यूएस चले गए। तो अगर असल चीज़ों के ऊपर फोकस रखा जाए ना, यूनिवर्सिटी और डिग्री और एक प्रॉपर रोड मैप कि ये डिग्री करेंगे, उसके बाद यहाँ पे इंटर्नशिप करेंगे, फिर इतनी जॉब मिलेगी, ये मेरी जॉब के ऑप्शंस है, दुनिया में यहाँ इनके दफ्तर हैं, उसको टारगेट करके उस रोड मैप को लेके चलेंगे तो वो इस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं। सेटलमेंट डायरेक्टली रेलेवेंट है आपकी करियर एस्पिरेशंस के साथ। जब बच्चे लेबर में और उस तरह की चीज़ों में स्टक हो जाते हैं तो ये तो फिर एक सर्कुलर मोशन में चलते रहते हैं। सेटलमेंट का ताल्लुक है, या तो आप कल को अपना कोई बिज़नेस डेवलप कर लें, कोई मसला नहीं है, पूरी दुनिया में आप कहीं पे भी बिज़नेस डेवलप करें, वो मुल्क आपको सेटलमेंट देता है, या आप किसी अच्छी जगह पे जॉब कर लें। अब उसके लिए ज़रूरी है, एकेडमिक इम्पोर्टेंस ज़रूरी है, स्पेशली जब आप पाकिस्तान से जा रहे हैं, आपके पास एक बेसिक डिग्री है पाकिस्तान से, लेकिन आप फ़ॉरेन जिस एक्सपोजर को गेन करना चाह रहे हैं, जिस रैंकिंग के पीछे आप भाग रहे हैं, उस रैंकिंग का फ़ायदा तभी होगा जब रेलेवेंट कोर्स होगा, या रेलेवेंट एक्सपोजर होगा, या रेलेवेंट करियर होगा। कोई एक चीज़ मैच करनी बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर ये तमाम वो मालूमात हैं, तमाम वो गाइडलाइंस हैं जो अगर बच्चे इस बात को समझकर सेलेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट को, अपनी रेलेवेंट कंट्री को, तो फिर यकीनी तौर पर उनको वहाँ जाकर लेबर करने के बजाय थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करना होगी, लेकिन अपना फ्यूचर जो है उसको वो सिक्योर कर पाएंगे। जी।